दावेदारी का, मैं कांग्रेस पार्टी से अभी 2 साल पंचायत समिति से प्रधान हूँ मौजूदा। और अगर पार्टी अगर मेरे पे विश्वास जताती है, टिकट देती है, तो मैं जनता के जो भी वादे होंगे, जो भी समस्या है, उन पे खरा उतरूँगा। पार्टी से मैं 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने वफादारी से पार्टी का काम किया है। मेरे न तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, न किसी को कोई व्यवहार का आरोप है। सब मेरे से सारी पब्लिक खुश है। और पूरी विधानसभा में आज मैं 15-20 साल से, पहले उपजिला प्रमुख मेरी बहू रही थी, उसका प्रतिनिधित्व करता था। मुरारी लाल जी के कंधे से कंधा मिला के हमने काम किया है। इसलिए मैं 100% मेरी दावेदारी मानता हूँ। अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जता दिया तो 100% मेरे को वोट मिलेंगे पब्लिक। जनरल सीट है, एसटी के टिकट पे आप एसटी के मतलब उम्मीदवार हैं, ऐसे में कैसा नहीं लगता कुठाराघात होगा बीजेपी मतलब जनरल कास्ट के साथ में? नहीं, जनरल में मैं पहले भी जनरल से ही प्रधान हूँ मैं। अच्छा। और पहले भी जनरल से ही मैंने चुनाव लड़ा था। मेरा यहाँ हमारी दौसा की सीट कांग्रेस पार्टी का यहाँ ऐसा वर्चस्व है, जनरल ही यहाँ सबको, यहाँ कोई जनरल का और ओबीसी एसटी का कोई फैक्ट नहीं चलता है। मुरारी लाल जी यहाँ 2 बार विधायक रह गए, अभी सांसद बने, तो यहाँ जनरल का ओबीसी एसटी ओबीसी का कोई यहाँ मेल नहीं है। सब मिल के चलते हैं, सब सातों समाज मिल के वोट देती है। लेकिन दौसा की राजनीति पे एक जातिवाद का दंश बड़ा हावी रहता है, उससे कैसे लड़ोगे? नहीं, जातिवाद का यहाँ कोई वो आदमी की व्यक्तिगत छवि जब होती है, वहाँ जातिवाद, जैसे मुरारी लाल जी को देख लो। मुरारी लाल जी ने 3-4 चुनाव लड़ रहे, कोई जातिवाद नहीं है, उनके लिए सब समर्पित हैं और वो सब के लिए समर्पित हैं। वैसे ही मेरा भी व्यवहार सातु जात से है। यहाँ मेरे अगर पार्टी टिकट देती है तो कोई जातिवाद नहीं चलेगा। कोई जातिवाद नहीं। अच्छा, अगर मान लो टिकट देती है, टिकट देने के बाद चुनाव जीते हो, तो पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? पहली प्रायोरिटी देखो, अगर पार्टी टिकट देती है और जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं जीत गया, तो पहली प्रायोरिटी यही होगी कि हमारे माननीय सांसद महोदय का जो विधायक मंत्री कार्यकाल में जो भी काम करवाए थे, वो सब अधूरे पड़े हैं। समीक्षा के नाम पे सरकार ने सारे काम रोक रखे हैं। 10-11 महीने से कोई काम नहीं हुआ, चाहे रोड का हो, चाहे अस्पतालों का हो, चाहे कोई स्कूलों का हो, सब काम अधूरे पड़े हैं। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या दौसा में पानी की है, वो अगर माननीय सांसद महोदय ने मंत्री रहते मंजूर करवाई थी, वो सारी काम बंद पड़े हैं। गाँव के टेंडर नहीं हुए, शहर में लाइन बिछा दी, पानी कोई आ नहीं रहा है। अगर हमारी कांग्रेस सरकार होती तो 2024 के लास्ट तक जरूर पानी आ जाता। तो सबसे बड़ी समस्या पानी की, वो हम विधानसभा में जाएंगे तो हम मांग उठाएंगे, सरकार पर दबाव बढ़ाएंगे। दौसा में सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की है। यहाँ अभी सीवर लाइन बनी नहीं, उसके लिए 2012-13 में मंत्री जी ने 1200-1300 करोड़ 200 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे, वो कैंसिल हो गए। सरकार बदल गई तो बजट में होगी ना, पास होगी ना। हाँ, तो वो काम तो होगी, पर धरातल पे काम तो होना, धरातल पे काम नहीं हुआ। कई जगह हमारे मंत्री जी ने बम्बई दिल्ली कॉरिडोर करवाया था, इंडस्ट्रीज एरिया करवाया था जटवाड़ा सिलवान, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ फूड पार्क करवाया था, उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। अभी अखबार में आ रहा है कि इतने के OMO हो गए, MO हो गई, पर MO होने से कुछ नहीं, धरातल पे काम होगा तो होगा ये। हाँ। तो अब कांग्रेस बीजेपी सरकार हमारे यहाँ बदले की भावना से काम कर रही है, इसलिए सारी पब्लिक परेशान है। हमारे यहाँ का नगर परिषद का देखो निलंबित करवा दिया, लालसोट का करवा दिया, महुआ का करवा दिया, भ्रष्टाचार का उन्होंने कभी सफाई तक नहीं करवाई। तो आप भी देखते हो, प्रधान दौसा में आते देख दो, जगह जगह कचरे का अंबार लगा। वो एक जब से बीजेपी सरकार आई रोक लगा रखी है, उनको 1 रुपये का टेंडर का आदेश नहीं है। हमारे सभापति को 1 रुपये का काम नहीं करवा सकते हो, ये उन्होंने चला कि ये काम करवाया, काम रुकवा दिया। दूसरी बात, और भी कई काम है हमारे जो उन्होंने चाहिए, हमारे सारे काम रोक दिए बीजेपी ने बदले की भावना से। पर अभी एक नया फंडा आया था परसों के दिन, हमारे व्यक्ति विशेष और जाति विशेष के 29 ट्रांसफ़र, एकदम 40 में से 29 ट्रांसफ़र ऐसे कर दिए जिनको बाड़मेर जैसलमेर यहाँ रख दिया। तो ये बीजेपी की बदलाव की भावना से। हमारे मुरारी लाल मंत्री जी ने अभी कोई लिख रहा था जनरल के ट्रांसफ़र, अगर कोई 10 आदमियों का ट्रांसफ़र बता दिया ना, मुरारी लाल ने 10 आदमियों का ट्रांसफ़र करवा दिया, तो मैं उनका गुलाम रह जाऊँ। कोई का ट्रांसफ़र नहीं कराया, और इन्होंने आते ही एकदम से एक जाति विशेष के लोगों को यहाँ से जिले से बदल कर दिया। तो ये इनकी बदले की भावना से काम करते हैं। हाँ, हमारे निरस्त करवा दिया, ये इनका बहता का हम हारेंगे, इसलिए इन्होंने निरस्त करवा दिया। अब ये कितने भी करवा दें, दौसा की सीट कांग्रेस की आएगी। मैं ये भी कहता हूँ, टिकट चाहे कांग्रेस किसी को भी दे दे, तन मन धन से उसका साथ करेंगे। सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे कोई टिकट दे तो जाएगी, किसी को भी टिकट दे दे काम करेंगे। टिकट को सब मांग रहे हैं, सब लोगों की अपनी अपनी राय है और हर व्यक्ति को अपना अधिकार है कि वो टिकट मांगे। टिकट देना तो आला कमान के हाथ की बात है,
मांगना हम सबका अधिकार है और सब अपने अपने समर्थकों के साथ यहाँ जो पर्यवेक्षक महोदय आए हुए हैं उनको अपनी बात रख रहे हैं और अपना बायोडेटा दे रहे हैं। जीत का आधार क्या रहेगा? जीत का आधार तो जनता जिताती है। दौसा की विधानसभा सीट कांग्रेस की है, कोई भी उम्मीदवार आएगा वो कांग्रेस का जीतेगा। लेकिन अब तक ये दौसा विधानसभा में एसटी के मतदाता जीतते हैं। ये कोई इशू नहीं है कि साहब एसटी का मतदाता जीतता है या और कोई जीतता है, जीतता वही है। एसटी के तो वोट कितने से हैं? 50,000। मुरारी लाल जी को 1 लाख वोट कैसे आ गए? सर्व समाज ने ही तो वोट दिया, तभी तो 1 लाख वोट आए उनको। सर्वाधिक मतदाता कौन सी कास्ट के? सर्वाधिक मतदाता सब भिन्न भिन्न समाज के बराबर से वोट है। सर्वाधिक एससी भी है, एसटी भी है, जनरल है और अपना ओबीसी का वोट बैंक भी है। किस तरह देख रहे हो? देखो, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें मौका मिलेगा और जनता की भी यही उम्मीद है कि हमें मौका मिलेगा। ठीक है, अगर पार्टी हमें मौका देती है तो जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करेंगे। किस तरह मतलब सेवा करने का मकसद बनाया हुआ है? देखो, ऐसे तो कई मुद्दे पड़े हैं, है ना, लेकिन मेन मुद्दा है हमारे पानी का। जो ये सीवरेज लाइन है वो है, ये पाइपलाइन गड़ गई, उनको रोक दिया भाजपा की सरकार ने, उनको चालू करवाने का प्रयास करेंगे। मतलब कितने स्तर पे काम हो चुका आपका मानना है, कितने स्तर पे बाकी है अभी? देखो, इस 10 महीने में तो अभी कुछ काम नहीं हुआ। जहाँ सांसद साहब ने जहाँ कार्य को रोका था ना, वो कार्य वहीं पड़ा। उस मतलब एक भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो हुआ हो। राजस्थान में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, आप कांग्रेस की टिकट पर सीट निकालने की बात कर रहे हैं, तो कैसे चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी क्या लेके? देखो, जनता की भावना यही है कि मैं जनता के बीच में आऊँ और जनता का सपोर्ट तो सबसे मेन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सीट जरूर निकलेगी अगर पार्टी मेरे को मौका देती है। अच्छा, एसटी के आप आते हो, एसटी से आते हो, जनरल सीट है, जनरल मतदाताओं कैसे साथ दोगे? जनरल तो देखो, सपोर्ट तो सबका ही चाहिए और अब आप जानते हो कि सपोर्ट सबका चाहिए और उसके साथ साथ जनरल के भी ऐसा नहीं है कि हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, करेंगे। ये मतलब कास्ट का वोट नहीं है, ये सर्व समाज का वोट है। देखो, अभी चुनाव की तारीख आ चुकी है और सभी जो दावेदार हैं अपने अपने स्तर पे टिकट मांग रहे हैं। मेरा मानना है कि मेरा परिवार एक बहुत बड़ी राजनीति से है। मेरे पिताजी ने यहाँ 2 बार एमएलए के चुनाव लड़ा है, उसके बाद वो प्रधान रहे हैं, मैं खुद यहाँ प्रधान रहा हूँ। मेरी वाइफ अभी यहाँ से लवाण ब्लॉक से प्रधान है। तो मैं मानता हूँ अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो 100% हम जनता की खरे उतरेंगे, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे हम लोग। जनरल सीट है और एसटी का दबदबा है। देखो, मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे SC ST OBC का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है हमारे यहाँ पे। जनरल भी हमारे साथ में है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से हमारे मुरारी लाल मीणा जो ST समुदाय से आते हैं वो कंटिन्यू यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं और अब की बार वो खुद MLA बने, उसके बाद वो लोकसभा के सांसद बन गए हैं। उसके अब फिर उपचुनाव है, उसी पे हम अगर पार्टी मेरे को मौका देती है किसी भी तरीके से तो मेरे को उम्मीद है कि ये जो हमारे वोटों का यहाँ पे जो एक तरह से जो जिसको बोलते हैं जुत्था, जिसको मुरारी लाल जी ने, हम लोगों ने इसको एक गुलदस्ता बना के इसको हमने पिरोया है, वो ऐसे कैसे पार्टी के पक्ष में जाएगा और यहाँ से 100% कांग्रेस की सीट जीतेगी। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है। जी। और सीट बचाने की पूरी दावेदारी कांग्रेस की है। देखो, ऐसा है, ये तो बीजेपी वाले हैं, मेरी बात सुनो, ये कुछ भी कह देते हैं, कुछ ही फेंक देते हैं। ये तो सातों के साथ चुनाव जीतने की घोषणा करें, हम सातों के साथ तो जीतेंगे। इन्होंने वहाँ 400 पार का भी नारा लगाया था। यहाँ भी आपने देखा होगा, तो हम लोग थोड़े से इस विधानसभा चुनाव के अंदर भी थोड़े से हम लोग कुछ कठोर कार्रवाई नहीं कर पाए। अगर हम कुछ टिकट वगैरह पार्टी काटती तो हम 100% दोबारा सरकार रिपीट होती। गहलोत साहब ने अच्छे काम करवाए थे, हमारे सचिन पायलट साहब का युवा नेतृत्व यहाँ काम कर रहा है। और इधर दौसा की सीट है साहब, मैं बता दूँ आपको, मैं यहाँ तो एक बार सचिन पायलट साहब का आना और एक बार गहलोत साहब का यहाँ पे आना और मुरारी लाल जी पूरा काम संभाल लेंगे। मैं मानता हूँ कि 100% हम दौसा के उपचुनाव जीतेंगे। कितनी दावेदारी आपकी टिकट की? तो मेरी नॉर्मल दावेदारी है। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, मैं कोई बगावती सुर नहीं है मेरे यहाँ पे। अकेले मेरे को टिकट दो ही दो
जो आला कमान और जो यहाँ नेतृत्व हमारे मुरारलाल मीणा साहब, सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब जो करेंगे उस पर मैं खरा उतरूँगा। उनको अगर पार्टी को मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरे को टिकट देंगे। सबसे पहले पांडे जी, मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कांग्रेस की कवरेज कर रहे हैं और जनता के सामने रख रहे हैं। दौसा कांग्रेस की मजबूती, हर एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से लगा हुआ है और उम्मीदवारों का हक है वो अपने अपनी दावेदारी दिखाए, लेकिन एकता में कहीं कमी नहीं है। आला कमान जिसको भी टिकट देगी वही कैंडिडेट कांग्रेस से निश्चित जीतेगा। कितने आदमी का पैनल बनेगा, प्रवक्ता हैं? देखिए पैनल, पांडे जी, पैनल का तो सीधा सा सिस्टम ये है कि पैनल में दावेदारी 2, 5, 7 आदमी ही देते हैं, अपनी दावेदारी दिखाते हैं, लेकिन सर्वे के अनुसार जो आला कमान सर्वे करता है उसके अनुसार वो डिसीजन करते हैं कि किसको हमको टिकट देना चाहिए, कौन जो अपने जनता की भलाई और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है उसको ही टिकट देगी। साथ में सबसे बड़ी बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में कांग्रेस की विचारधारा को भाजपा ने नकारा किया है, रोकने का प्रयास किया है। दौसा की जनता को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको देखते हुए ऐसे कैंडिडेट को जहाँ तक है टिकट मिलेगा जो इन सभी का मुकाबला कर सके मजबूती से। बाकी पार्टी मजबूत है और निश्चित जीतेगी।